बाज़ार और जो चीज़ें मैं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज देखो 8:30 हो रही है जी, बारिश, मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं आई हूँ हवेली वाली साइड पे। नानी अम्मी ने कहा कि बारिश आई है तो जो अम्मियाँ गिरी हैं ना, थोड़ी हवा भी थी तो जो अम्मियाँ गिरी हैं वो ले आओ। और ये मैं ले आई हूँ चुन चुना के सारी, मैंने एक भी नहीं छोड़ी। और अब इनका बनाऊँगी मुरब्बा, वो जो मीठा अचार बोलते हो, वो क्या बोलते हैं, शीरे में उसको पकाते हैं अम्बी को, कच्ची अम्बी को, तो वो बनाऊँगी मुरब्बा। हाँ बिल्कुल, मुझे अब याद आया, जब बनाया तो आपसे भी शेयर करूँगी। और जी मैं जा रही हूँ यहाँ पर बाज़ार, लोकल बस में ही जा रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन जाना भी ज़रूरी था, मुझे कुछ काम था। मेरी असल में जो ज़्यादा काम ज़रूरी था वो मशीन की मोटर थी, वो ख़राब हो चुकी थी और लैपटॉप भी ठीक करवाना था, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। और आज मैं अम्मी से डर डर के ही गई थी क्योंकि अम्मी कहते हैं कि तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है बाज़ार जाने के लिए। हालांकि सबको पता है बाज़ार जाएं तो जेब खाली हो जाती है। मेरी मशीन जो है ना वो रुकी हुई थी तो उसका काम ज़रूरी था, उसका कोई पुर्ज़ा डालना था मोटर में ना, स्टिचिंग जो मोटर होती है ना सिलाई मशीन की, उसमें कोई पुर्ज़ा डालना था, कार्बन उसको बोलते हैं। तो वो फिर मैं एक्स्ट्रा भी ले आऊँगी, फिर खुद ही घर में डाल लूँगी। और ये वाला डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये शुरू शुरू में जब भी न्यू चला था ना, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है सबसे पहले मेरी अम्मी घर में लेके आई थी, फिर बाद में मैंने टिकटॉक में अक्सर ये वीडियोस में देखा था, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और जी यहाँ पर कूलर के सामने इतना सुकून था, इतनी ठंडी हवा थी। मैंने अम्मी से कहा कि तुसी करो शॉपिंगा, मुझे तो इतनी करनी नहीं थी। तो जी उसके बाद मेरी आंटी को काम था ज्वेलर के पास, तो वहाँ पर आए थे और मैं यहाँ पर रिंग्स पहन के ना थोड़ी सी शोही बनी हुई थी और अमीरों वाली फीलिंग ले रही थी, लेकिन मैं रिंग लूँगी नहीं। तो मैं गई थी बाज़ार और जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे जाना नहीं था, मुझे जाना पड़ा, वो इसलिए कि मेरी मशीन जो है ना ये काम नहीं कर रही थी, मतलब चलती थी लेकिन रुक जाती थी। और मैं ना स्विच ठीक करती थी कि ये स्विच जो है ना ये लूज़ ना हो गया हो, लेकिन ये लूज़ नहीं था, ये बिल्कुल ठीक था। पता नहीं क्या मसला था। तो जब मैं बाज़ार गई मैंने उनको बताया कि इस तरह, शुक्र है मैं ये भी ले गई थी, मैंने कहा कि शायद वो चला के चेक भी करें, तो इसलिए तो मैं ले गई थी। और उन्होंने ना ये स्क्रू निकाल के ना, एक ये वाला और एक ये वाला ब्लैक, तो इसके अंदर कोई चीज़ डाली है, उसको बोलते हैं कार्बन, तो वो उन्होंने डाली है। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने डाल के ना, तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो मैं घर में भी डाल सकती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा भी दे दें। तो ये उन्होंने मुझे 2 एक्स्ट्रा दिए थे और एक मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने इसी में रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ना इसमें डालना है। तो ये इस तरह से होते हैं कार्बन जो इसके अंदर डलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा था, लेकिन जो चीज़ें मैं लेके, अच्छा ये मेरे पास पहले का बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें मैंने ना अपने ये टेलर चाक, ये सुइयाँ मशीन की, और ये जो मशीन के साथ मेरी आई थी बोतल, खैर ये तो हाल ही है, और मशीन के फुट वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये बॉक्स जो है ना ये मेरी मोटर का, इस मोटर का बॉक्स है, तो इसमें मैं ना इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ क्योंकि ये तो इस्तेमाल करनी होती है ना। तो जो मैं लेके आई हूँ ना वो ये है। सबसे पहले मैं ये लेके आई हूँ अनारकली बुकरम, मतलब सुपर डॉट कोटिंग बुकरम, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी होती है पोंचे के लिए, जो शलवार पहनते हैं ना, जो शलवारें सिलाई करते हैं, ज़ाहिर है सिलाई जो भी करते हैं उनके, उन्होंने शलवारें तो सिलाई करनी होती है ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब इस तरह से ना जो पोंचा होता है वो हार्ड रहता है, सॉफ्ट भी नहीं होता, लटकता भी नहीं है, और बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब पता चलता है कि बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये बुकरम होती है। और ये जो लट्ठा चेपी हम लेके आते हैं ना, ये जो मर्दों के कपड़ों में होती है, कॉलर वगैरह में और पट्टी वगैरह में, कफ कॉलर में, तो वो वाली बुकरम होती है लट्ठा चेपी, ठीक है, इस तरह से। तो ये बड़ी अच्छी से ना स्टिक हो जाती है। तो पहले मैं दूसरी लेके आती थी, उसको काट काट के, निशान लगा के काट के, तो फिर जो है ना बनाती थी। लेकिन एक दफ़ा मैं बाज़ार गई हुई थी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो मुझे नज़र आया, तो फिर जो है ना मैं यही लेके आती हूँ। 1.5 साल मेरा, मैं उस वक्त जो रोल लेके आई थी उससे मेरा 1.5 साल निकल गया था, तो अब जो है ना फिर मैं ये लेके आई हूँ, तो इससे भी मेरा जो है ना 1.5 साल निकल जाएगा। तो ये इस तरह से, ये होता थोड़ा एक्सपेंसिव है आम बुकरम से ना, लेकिन ये है कि ये अच्छा होता है और हमें काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और 1.5 साल पहले मुझे मिला था 450 रुपये का, और अब मिला है 1150 रुपये का। मतलब कितनी महंगाई हो गई है यार, ये देखें,
ठीक है। ये अनारकली का है, ये इसमें था। अभी मैंने ना यहाँ से खोल के आपको दिखाने के लिए निकाला है, ये इसमें था। और ये चेक करें। अच्छा जी, ये है अनारकली रोल पट्टी। अगर आप लोगों ने भी लेनी हो इस तरह की तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी ये मशीन ऑयल, ये भी मैं ले आई। हालांकि मेरे पास अभी न्यू पड़ा हुआ है, वो मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं ले आई क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं बाज़ार जाने होता। तो उसके बाद जी मैं लेके आई हूँ ये बुकरम, जो गले के लिए होती है, आम बुकरम नॉर्मल। और जो ब्लैक और वाइट कपड़े होते हैं ना, उनके लिए मैं इस तरह से मोटी नलकियाँ ले आती हूँ, वो बड़ी काम आती हैं। तो पहले भी मैं ले आई थी तो बड़ी मतलब सही रहती हैं। तो इस तरह से ये इससे ना 2-3 सूट आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। तो मैं वाइट और ब्लैक ले आती हूँ। तो वाइट तो मेरे पास पड़ी हुई थी, ब्लैक ख़त्म हो गई थी क्योंकि ब्लैक कपड़े ज़्यादा होते हैं सिलाई करने वाले, तकरीबन छोटे बड़े सभी के। तो इसलिए जो है ना फिर मैं ब्लैक ले आई हूँ, क्योंकि वाइट मेरे पास पड़ी हुई थी और ब्लैक ख़त्म थी। तो ये है जी व्हील की, इस तरह से, ठीक है। ये मैं 2 ले आई हूँ और साथ में लेके आई हूँ ये इलास्टिक। ये ना मतलब स्लीव्स वगैरह में डिज़ाइनिंग बनानी हो या कहीं भी डिज़ाइनिंग करनी हो ना, तो च्यून्स वाली, तो उसमें हम डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल बारीक है, चेक करिए। तो ये मेरी बहन ने मुझे ऑर्डर किया, उसने सूट दिया है, उसका च्यून्स वाला डिज़ाइन बनाना है। तो उसमें जो है ना ये यूज़ होगा और मैं अपना भी कोई डिज़ाइन बना लूँगी अपने बाजुओं में भी, ठीक है। और उसके बाद जी मैं लेके आई हूँ ये टिच बटन। और ये ना थोड़े से बड़े मैंने लिए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं लिए, थोड़े बड़े लिए हैं। लेकिन अम्मी उधर ही मुझे डांटना शुरू होगी, तुम मेरे बाजुओं पे, मतलब वो बाजू पहनते हैं ना बटनों वाले, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे बाजुओं पे बड़े बड़े लितर लितर जितने बटन लगा लेती हो, तो छोटे लगाया करो। तो फिर अम्मी के लिए ख़ास तौर पे मैंने छोटे बटन लिए हैं। ये इनसे थोड़े से छोटे हैं, हालांकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी अम्मी ने कहा है। और साथ में ये लेके आई हूँ कुंडे, मुझे नहीं पता इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा जी, हुक्स, हाँ हुक्स लेके आई हूँ, क्योंकि ये जब भी बच्चियों की फ्रॉक्स वगैरह बनानी हो ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लगाना हो, तो वो फिर हम लगा सकते हैं, सही है। और साथ ये तो कार्बन पहले आपको दिखा चुकी। तो ये जी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी। और जी अब नानी अम्मी ने गुस्सा किया, वो कहते हैं अपनी शॉपिंग दिखा लिया और मेरी शॉपिंग नहीं दिखा रही। ये जी रज़ाइयों का कपड़ा है, सॉरी रज़ाइयों का नहीं, तलाइयों का कपड़ा है, जो चारपाई पे नीचे बिछाते हैं। एक होती है रज़ाई जो ऊपर लेके सोते हैं सर्दियों में, और एक होती है तलाई जो सर्दियों में नीचे बिछा के सोते हैं। खैर मैं तो गर्मियों में भी डाल के सोती हूँ, वरना मुझे चारपाई जो होती है ना वो चुभती है। खैर तो ये लेके आई थी, उसका कवर ये मैं सिलाई करूँगी, फिर भी आपसे शेयर करूँगी। और ये मुझे अच्छा लग रहा था, वो ना मैली हो रही हैं क्योंकि मैं गर्मियों में भी नीचे डाल के सोती हूँ चारपाई पे, तो इसलिए जो है ना वो मैली मैली हो रही थी। तो नानी अम्मा कहते हैं इसका कवर लेके आओ और सिलाई करो, तो फिर उन्होंने मुझे डालने देनी है। बस यही मेरे दुखड़े हैं थोड़े। अब मैंने सोचा कि इसको कर लेती हूँ श्रिंक। जैसे कपड़े को स्टिच करने से पहले एक दफ़ा भिगो देते हैं ना, तो मैंने सोचा इसको भी भिगो दूँ, ये ना हो मैं सिलाई कर दूँ और फिर ये छोटी पड़ जाएं। मैंने तो नाप से पे सही सिलाई करने हैं, तो फिर नानी अम्मा जो है वो डंडा लेके मेरे पीछे ना लग जाए कि ऐ तू के कीता है। तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको पानी में भिगो के रखती हूँ और फिर सीती हूँ। ये मोटर जो है ना ये फिक्स करने लगी हूँ इसके साथ, क्योंकि ये कल ख़राब थी, तो ये उतार के लेके गई थी बाज़ार और अभी ठीक हो गया। तो अब मैं इसको फिक्स करती हूँ। तो अभी कपड़ा जो है वो ड्राई हो चुका है और मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैंने कहा कि आज ही इसको स्टिच करके ना और तलाई के ऊपर डाल के तो फिर ही सोऊंगी। तो मैंने सोचा जल्दी से मशीन वगैरह फ़िक्स करती हूँ, मतलब जो उखाड़ी हुई थी, तो फिर मैं रज़ाइयाँ जो है वो स्टिच करती हूँ। लो जी, ए देखो, ये जैसे ही ड्राई हुआ है मैंने इसको कट करके ना स्टिच किया। अच्छा, मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके ना नीचे बिछा दिया था फर्श पे, और फिर उसके ऊपर ये चीज़ रख दी, ये जो हमारी थी तलाई जिसके साइज़ का बनाना था, तो मैंने उस हिसाब से कट कर लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैंने इसका ना रखा है डालने के लिए, और यहाँ से ऐसे कर दिया। और अब जो है ना मैं इसको सुई धागे से कर दूँगी, हाथ वाले सुई धागे से, ठीक है। तो जब ये मैला होगा तो फिर हम इसको ये धागा खोल के निकाल के धो लिया करेंगे, और फिर इसको सुई धागे की मदद से जब ड्राई हो जाएगा तो फिर सिलाई कर दिया करेंगे। तो ये जी कवर रेडी हो गया। थोड़ा सा कपड़ा जो है ना ये बच गया था, तो मैंने सोचा कि इसका पिलो कवर जो है ना वो भी अपना स्टिच कर देती हूँ। तो ये मैंने कवर उतार लिया पुराने वाला, तो इसके साथ ही ना मतलब पैमाइश करके इसको कट करके स्टिच करती हूँ। तो फिर मैं ये भी आपसे शेयर कर दूँगी जैसे ही मैंने इसको स्टिच किया। तो
ये देखें जी, मैंने अपना कवर भी जो है ना, अपना कवर नहीं सॉरी पिलो कवर, वो भी स्टिच कर लिया। ये रज़ाई गान जो है ना, उनसे थोड़ा सा बचा हुआ था कपड़ा, तो मैंने अपना जो सराहना है ना पिलो, उसका भी कवर इस तरह से बना लिया। अब मेरा तो बिस्तर बिल्कुल न्यू हो गया। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।